हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिनोवेशन का वीडियो जिसमें मैं अपनी रेफ्रिजरेटर को न्यू लुक देना चाहती हूँ क्योंकि वो थोड़ा पुराना हो गया था। तो आइए देखते हैं इसके अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकते हैं अगर हम पेंट नहीं करा पा रहे हैं तो। वैसे तो रेफ्रिजरेटर पे अगर आप इजीली पेंट कराना चाहें तो उसकी शॉप पे जाके इस पर पेंट हो जाता है, बट कुछ टर्म एंड कंडीशन मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं रेफ्रिजरेटर को भेज सकूं या उसको दोबारा रीलोड करवा के मंगा सकूं, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड है और हो सकता है माइट भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती। तो मैंने डिसीज़न लिया है मैं इसको रिनोवेट करूंगी, न्यू लुक दूंगी अपने ओल्ड फ्रिज को वॉलपेपर के हेल्प से। एंड इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट वॉलपेपर जो कि सेल्फ एडहेसिव होता है और उसकी बहुत सारी अनबॉक्सिंग और एक मैंने अपने सेफ को अलमीरा को न्यू लुक दिया था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वॉलपेपर का। इसमें मैंने यूज़ किया है ये सेल्फ वाइट वॉलपेपर जो कि इसमें फ्लावर्स की प्रिंटिंग नहीं है, नॉर्मल है, बट इसमें जिग जैग पैटर्न है जो कि रफ़ एंड शाइनी टेक्सचर की वजह से लाइट के रिफ्लेक्शन की हेल्प से दिखाई देता है। तो मेरी पुरानी रेफ्रिजरेटर का लुक कुछ ऐसा है और एक साइड पे मैंने अप्लाई किया है पहले, तो वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है और काफ़ी हद तक के बहुत अच्छा चेंज आ गया है। फिर अब बात नहीं आती है फ्रंट साइड की जो काफ़ी पीली पड़ चुकी है। पहले ये रेफ्रिजरेटर मेरा वाइट ही कलर का था और ये काफ़ी पुराना है, आयरन का है इवन, एंड इसका जो हैंडल है वो टूट भी गया है और ईज़िली आप इसको पेचकस से कस के ऊपर से निकाल लें तब वॉलपेपर अप्लाई करें एंड उसके बाद उसको फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसके लॉक के पास आप पहले अप्लाई कर दें, बाद में धीरे से इसके साथ एक कटर मिलता है उसकी हेल्प से आप उसको काट सकते हैं। और इसी तरह से पेपर थोड़ा एक्स्ट्रा लें और इसमें एक रोल से ज़्यादा लगेगा पूरे इस साइज़ के रेफ्रिजरेटर को कवर करने के लिए। और मैंने जो उसका नेक्स्ट साइड है उस पर भी मैं अप्लाई करूँगी। और इस तरीके से अगर आप की एक साइड से नहीं दिख रही है तो आप दो साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल रेफ्रिजरेटर में एक रोल से ज़्यादा आएगा और ये रोल अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 के बीच में ईज़िली मिल जाता है। मैंने इसे बाय किया था फ्लिपकार्ट से, अगर आप चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। एंड साइड में जो अलमीरा आपको दिख रही है ये भी मेरी आयरन की पुरानी अलमीरा थी जिसको मैंने न्यू लुक क्रिएट किया था और ये काफ़ी अच्छा है। इसको मुझे मतलब अलमीरा को न्यू लुक क्रिएट किए हुए बहुत टाइम हो गया बट वॉलपेपर नहीं निकला है। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन है वॉलपेपर किस चीज़ पे अप्लाई करें और किस चीज़ पे ना अप्लाई करें। जैसे मैंने वॉल पे अप्लाई करने को बोला था तो लोगों ने बोला पुट्टी की होनी चाहिए कि नहीं की होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि आप अपनी कोई भी नेम स्लिप लें और उसको उस जगह पे अप्लाई करके देखें जहाँ वॉलपेपर अप्लाई करना चाहते हैं। वो जैसी भी वॉल हो, बिना पुट्टी की हो, पुट्टी की हो, लोहे की हो, लोहे का मतलब मटेरियल हो, या वुड पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस चीज़ पे भी अगर नेम स्लिप ईज़िली लग जा रही है तो ये वाले वॉलपेपर भी आराम से लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। मैंने अभी तक के रेफ्रिजरेटर आयरन और अपनी वॉल पे अप्लाई किया हुआ है और इवन मैंने कई बार साइड टेबल छोटे छोटे बनाए हैं रिसाइकल मटेरियल से तो उस पर भी अप्लाई किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और ये ईज़िली क्लीन भी हो जाते हैं। इस पर कोई अगर स्पॉट है, स्केच पेन से यूजुअली बच्चे लिख देते हैं तो वो भी ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। और ये था मेरा कई बार फ्रेंड्स बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद भी वॉलपेपर अप्लाई होने के बाद उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो उसके लिए आप ये ना सोचें कि हम वॉलपेपर को चाहे वॉल पे लगाया हो या चाहे रेफ्रिजरेटर पे तो उसको निकाल के रीअप्लाई करें। रीअप्लाई करने से उसके जो फेविकॉल गम होता है अंदर सेल्फ एडिशनेस वो कम हो जाती है जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम में वो ख़राब लगने लगता है। तो अगर बबल्स आ गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 10 से 20 घंटे उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद जब वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है उसके बाद आपको लेनी है निडल और उसमें करने हैं छोटे छोटे से होल जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं और उन होल के ज़रिए से एयर
24 से 48 घंटे में धीरे धीरे निकल जाती है। ऐसा मेरे सेफ़ में भी हुआ था और आप देख सकते हैं मेरी रेफ्रिजरेटर में भी कुछ आ गए हैं बबल्स, जो कि ईज़िली निकल जाएंगे बाद में। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।